हेलो दोस्तों, जय हिंद साथियों। प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या 1 से लगाए 9 तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जिसकी अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या हो सकती है। देखिए, 1 से लेकर 9 तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जिसकी अनुवर्ती व पूर्व संख्या होती है। देखिए, प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती है जो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 व 9 आती हैं, जिनकी इनकी संख्या अनुवर्ती भी हो सकती है और पूर्ववर्ती भी हो सकती है। एक जोड़ भी सकते हैं, एक घटा भी सकते हैं। उन संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। देखिए, कोई और इसी प्राकृतिक संख्या में हम पढ़ेंगे, ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं में ही पढ़ते हैं कि अपने जैसे हम लोग देवनागरी पढ़ते थे पहले की समय में, 1 इकाई 2 इकाई पढ़ते थे। उसकी लेख दूसरी होती थी। एक रोमन संख्या आती है जो एक को आई को एक कहते थे, डबल आई को। देखिए, हम उसको भी बताते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या होती है? अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंतरराष्ट्रीय मतलब सब जगह बोली जाने वाली, समझी जाने वाली भाषा अंतर्राष्ट्रीय कहते हैं। अरबी पढ़ेंगे, कुछ और पढ़ेंगे, उर्दू में कुछ और पढ़ेंगे, तमिल में कुछ और पढ़ेंगे, अलग भाषाओं में अलग चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन संख्या वही रहती है। जैसे हम बता रहे हैं देवनागरी। देवनागरी में पढ़ते हैं 1 इकाई 2 इकाई, ठीक है। इस तरह पढ़ते हैं 3 इकाई 4 इकाई 5 इकाई 6 इकाई, ठीक है। इस तरह संख्याओं क्या पढ़ते हैं हम? इस तरह के हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, यही संख्या क्या होती है? जैसे ऐसे आएगी वो 7 बन जाएगा, और ठीक है। और यही संख्या 7 8 इस तरह बनता था, हम लोग बनाते थे, ठीक है। और 9 इस तरह बनता था, ठीक। ये क्या है? ये देवनागरी भाषा है। और देखिए, इसी में रोमन संख्या आती है। रोमन संख्या क्या होता है? जिसे आई को 1 कहते थे, डबल आई को 2, ट्रिपल आई को 3, ठीक है। ये 1 2 3 संख्याएं हैं, ठीक है। आई भी को 4 कहते थे, ठीक है। भी को 5 कहते थे, और भी आई को 6 कहते थे, ठीक है। भी डबल आई को 7 कहते थे, ठीक। भी ट्रिपल आई को 8, ठीक। इसी तरह आता था हमारा एक आई एक्स को 9 कहते थे। और आता अंतरराष्ट्रीय 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या यही होती है, ठीक है। अब कहेंगे शून्य क्यों नहीं आया? शून्य इसलिए नहीं आया क्योंकि वो पूर्ण संख्या में आता है, क्योंकि संख्याओं ये तो प्राकृतिक संख्या है। जब शून्य का आविष्कार हुआ, जैसे पहले यह पढ़ाया था 1 2 3 4 5, यह हुआ पूर्ण संख्याओं में। जब यह हुआ कि जब कोई संख्या शून्य, जैसे 10 सेब है या 5 गेंद है, आप किसी चीज को दे दीजिए, किसी व्यक्ति को दे दीजिए, आपके पास क्या पड़ेगा? तो शून्य बचेगा। तो शून्य का पैसा जब हुआ तो यह हुआ। जैसे सबसे बड़ी संख्या क्या आती है? सबसे छोटी संख्या। देखिए, कोई भी संख्या बड़ी नहीं होती है, कोई भी संख्या बड़ी नहीं होती है। जैसे कोई व्यक्ति ले लीजिए, आपको सैंपल बताते हैं। आप कहेंगे 9 सबसे बड़ी संख्या है। 9 कैसी बड़ी संख्या हो जाएगी? ये तो कहा जाता ना, छोटी संख्या 1 कहा जाता है, बड़ी संख्या 9 कहा जाता है। लेकिन जब शून्य का आविष्कार होगा तो ये हुआ कि देखिए, कोई भी संख्या बड़ी नहीं होती है, एक उसकी अनुवर्ती संख्या होती है। एक क्या होती है? उसकी अनुवर्ती। जैसे 9 है, 1 जोड़ देंगे 10 हो जाएगा,
तो 10 में 1 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, 11 में 1 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा। तो बड़ी संख्या क्या होती है, बनती जाएगी, जिससे कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति होता है, जैसे एक अमीर व्यक्ति को ले लिया जाए, जैसे मुकेश अंबानी को ले लिया जाए, रतन टाटा को ले लिया जाए, तो इनसे भी कई अमीर लोग बचे हैं धरती पर, इनसे भी दुगने की रफ्तार से चल रहे हैं। अगर वो 1 रुपया 1 करोड़ एक दिन में कमाते हैं तो कोई 1.5 करोड़ भी कमाना शुरू कर देगा। तो एक क्या थी, कंपटीशन होती है। तो इसीलिए देखिए, तब शून्य का जब हुआ, सबसे छोटी संख्या 1 कहा गया, ठीक है, और सबसे बड़ी संख्या को 9 कहा गया है। ये रियलिटी, ये प्राकृतिक संख्या में ही रखी गई, लेकिन पूर्ण संख्या आएगा तो हम बताएंगे। ये देखिए, ये जान लीजिए, कोई बड़ी संख्याएं नहीं होती है। बड़ी संख्या के अनुवर्ती संख्या होती है, 1 होती है, अनुवर्ती संख्या 1 होती है। जैसे हम बता दें 9 बड़ी संख्या है, 9 में 1 जोड़ देंगे 11, 10 हो जाएगा, 10 में 1 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा। तो उसकी क्या थी, एक बड़ी संख्या होती है। लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय भाषा हम पढ़ते हैं, ये रोमन संख्या होती है, ये देवनागरी भाषा होती है। तो ये समझ में आ गया, अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या होती है, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब इसी में हम पढ़ते हैं स्थानीय, सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या क्या होती है, हम सब पढ़ते हैं, सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1 होती है, ठीक है, मान लिए। सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या 9 मानते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या क्या मानते हैं, 9 मानते हैं, ठीक है। अब देखिए, सबसे छोटी संख्या 1 है, सबसे बड़ी संख्या 9 है। तो अब हम ये देखते हैं, पूछा जाता है 4 अंकों सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों सबसे छोटी संख्या। तो हम क्या करते हैं, 4 लिखते हैं, 4 छोटी संख्या, 1 लिखेंगे, 3 जीरो बढ़ा देंगे, ये हो गया हमारी सबसे 4 अंकों सबसे छोटी संख्या। अब ये आ गया बड़ी संख्या, 4 अंकों सबसे बड़ी संख्या क्या रहेगी, 1 2 3 4, 9,999 जाएगा हमारा बड़ी सबसे बड़ी संख्या। और 1000 जो हो जाएगा 4 अंकों सबसे छोटी संख्या थी। यही सवाल आती हैं, कुछ बच्चे इसको नहीं समझ पाते, छोटी संख्या किसे कहते हैं, बड़ी संख्या किसे कहते हैं। बड़ी संख्या को हम 9 कहते हैं और छोटी संख्या को 1000 करते हैं, ठीक है। इसी में और चीजें आती हैं, हम बताने जा रहे हैं। देखिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करते रहें, और लाइक करते रहें, और कमेंट करते रहें, और ग्रुप में शेयर करें। ऐसी कई चीजें, ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें बताते रहेंगे। अब वो बता रहे हैं आपको इसके बारे में। देखिए, अगर कोई संख्या 2 0 से संख्या सबसे बड़ी व छोटी संख्या का अंतर क्या होगा, ठीक है। अब 2 0 4 3 से बनने वाली संख्या से सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का अंतर भी पूछ रहा है। अब क्या होगा, बनाएंगे सबसे बड़ी संख्या, पहले लिखेंगे बड़ी संख्या। तो देखिए, और वही क्रम में लिखेंगे, 4 3 2 0, और वही क्रम में लिखेंगे, ठीक है। जब बड़ी संख्या और एक क्रम में लिखते हैं। छोटी संख्या क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ 0 और आप 1 मान लीजिए, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या में लिखेंगे पहले 1 2 3 4, और वही क्रम में, ठीक है।
अब इसका अंतर कर रहा है तो घटा दीजिए। शून्य इसलिए हटा दिए कि आपको समझने में कंफ्यूजन होगा, इसीलिए पहले अंक को समझाया फिर शून्य को समझा देंगे। ठीक, 11 में से 4 जाएगा 7, अब बचा यह 1, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका अंतर आ गया आपका। योग पूछ लेगा, अगर छोटी संख्या और बड़ी संख्या का योग पूछ लिया, योग अगर योग पूछ लिया तो आप यही प्लस, ये माइनस था आप प्लस कर दीजिए, इसको हटा दीजिए, 5 हो जाएगा, यह 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। ठीक है, ये संख्या आ जाएगी। ठीक है, अगर मेरे वीडियो अच्छा लगे सर तो सब्सक्राइब करिए, अब वीडियो कम से कम 1 लाख तक ले जाइए व्यू। धन्यवाद।